किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपेजियम। 11 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है और उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में। उस आयत का परिमाप क्या है ये बताना है। तो दिया क्या है? एक ट्रेपेजियम दिया है, इस तरीके से होता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें अगर ये दूरी पैरेलल भुजाओं की दूरी ए और बी है तो ये सी और डी बराबर नहीं होते और ये ऊंचाई होती है। ऊंचाई कितनी हो जाती है? ये एच। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ए बराबर 12 दे रखा है, बी बराबर आपको 11, ए बराबर 11 दे रखा है और बी बराबर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और ये बोला है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो इसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। जो आयत की भुजाएं क्या 3:2 के अनुपात में है, यानी कि अगर ये 3x है तो ये 2x हो जाएगी। तो पूछा है आपको उस आयत का परिमाप, तो ये 2x फिर से हो, ये 3x। तो आयत का जो परिमाप हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा? भुजाओं का योग का 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा? इनको जोड़ देते हैं। 3 2 5 3 8 2 10, यानी कि 10x ये आपको निकालना है। ठीक है, अब दिया क्या है कि क्षेत्रफल बराबर कर देते हैं। तो पहले देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल, ट्रापेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है कि दो पैरेलल साइड का सम बाई 2 गुणे हाइट। और ये किसके बराबर दिया है? इसके आयत के क्षेत्रफल के, जो भी क्षेत्रफल है वो किसके क्षेत्रफल के बराबर? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि कितना? 3x इंटू 2x। तो यहाँ पे ये कंडीशन है। ए और कितना? ए दिया है 11, बी दिया है 25/2 गुणे एच दिया है 12, ये हो गया 6x²। तो यहाँ से 11 और 25 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना होगा? 36 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2 से भाग दे देते तो ये हो गया 36 गुणे 6 बराबर 6x²। ये 6 काट देते हैं, यानी कि x² हमारे पास 36 है, यानी कि x का वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे 6 रख दीजिए। परिमाप कितना हो जाएगा? 6 × 60, आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर।